बिहार में आप बुलडोजर चला रहे हो, आप गरीबों पर जुल्म कर रहे हो, आप बात करते हो राष्ट्रवाद की, मानवतावाद आपके जीवन में नहीं है। आप इकोनॉमी की बात नहीं करते हो, आप एजुकेशन की बात नहीं करते हो, आप वाटर की बात नहीं करते हो, आप प्रदूषण की बात नहीं करते हो, आप रुपया की बात नहीं करते हो, आप शेयर मार्केट की बात नहीं करते हो, आप स्किल की बात नहीं करते हो, आप स्टार्टअप की बात नहीं करते हो, आप स्वास्थ्य की बात नहीं करते हो, आप बात करते हो कब्रिस्तान, ईद बकरीद, आप बात करते हो नफरत की, आप नफरत पैदा करते हो। रवि फ्रेंड्स, आपने देखा जिसमें पप्पू यादव पूरी तरीके से संसद भवन में बीजेपी वालों पर भड़क चुके हैं, जिसमें उन्हें जो है राज्यपाल भी और उनके जो वहाँ के जो मेन अध्यक्ष है वह भी उन्हें जो है डांट रहे और बोल रहे। लेकिन ऐसा मनोज तिवारी ने भी अभी जो है संसद भवन में सबसे बड़ा रिप्लाई दिया था, लेकिन रवि किशन का सबसे बड़ा रिप्लाई जो है पप्पू यादव पर आ चुका है, जिस पर आइए दिखाते हैं जो है सबसे पहले रवि किशन का बयान कि 10,000 से विकास नहीं बल्कि 10,000 से 100 रुपये से भी लोग करोड़पति बन जाते हैं। तो भैया आप भी बन जाओ ना, लेकिन अभी जो है इनका बयान पहले सुनिए और उसके बाद आपको कुछ बताने के प्रयास आगे, और खेसारी लाल यादव का बयान भी सुनिए। 10-10 हजार रुपया सबके खाते में गया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जो जो व्यवस्थाएं, मखाना इंडस्ट्री वहाँ प्लांट लगने जा रहा है, मखाना का मंडल बना दिए, वहाँ पे अब यूरोप में और फॉरेन में जाएगा, वहाँ पर अब पलायन बंद हो गया है, तो बिहार रफ्तार लिया है। मैं गवाह हूँ, 2001 से हम बिहार में जा रहे हैं। अब 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे कश्मीर के बदल देना, हर राज्य के, उत्तर प्रदेश जैसे डबल इंजन में बदलल बा, वह तरह बिहार ना बदल जाए तो देखिए नाम बदल दिया। और यही बातें जो है रवि किशन बताते बताते थक जा रहे हैं, और यही बातें को जो है सबसे ज्यादा जो है पप्पू यादव जो अभी जो है संसद भवन में सबसे बड़ी आवाजें उठाई थी, लेकिन उसी बात को रिप्लेस करते हुए रवि किशन ने बताया कि 10-10 हजार खाते में निवेश करने के लिए गए। तो मैं बता दूं रवि किशन भैया कि 10,000 में एक साइकिल से लेकर एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीदी जाती, और आप सिर्फ 10,000 में रोजगार और पूरे बिहार को विकास करने के लिए चले हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी बातों में पूरी तरीके से गलत बातें दिखाई दे पा रही है। रवि हमने सुना जिसमें पप्पू यादव जो है पूरी तरीके से सही बातें बोल पा रहे हैं, जिसमें जो गरीब 10 वक्त की रोटी नहीं खा पाता आप उसकी घर बसा रहे हो और बोल रहे हो कि 10,000 में रोजगार चाहिए, तो 10,000 में एक साइकिल अच्छी तरीके से नहीं खरीदी जाती, एक व्यक्ति की एक पढ़ने की फीस नहीं भरी जाती, तो 10,000 में क्या विकास करेगा और क्या कमाएगा और क्या खाएगा रवि किशन भैया। हेलो फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं सनुज कुमार एक 16 वर्षीय छात्र हूं, जो इस न्यूज़ की वीडियो को आपको एक एजुकेशन के माध्यम से समझाने की बातें कर रहा हूं। और आज की इस वीडियो के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जो है आपने बयानें सुने, जिसमें दोनों बयानों में काफ़ी ज़्यादा दमखमे दिखाई दे रहे, लेकिन क्या इस बार जो है नई सरकार की नई रणनीति ने क्या सही कदम उठाया है? काफ़ी घरों में देखा जा रहा है, और काफ़ी नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो है बुलडोजर बाबा चल रहा है, जिसका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से जो है सम्राट चौधरी का नया और दूसरा रूप आ गया है, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा घरें, काफ़ी ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पर जो किसान मजदूर रहा हुआ करते थे उसे भी हथिया कर, यानी इन्होंने उस ज़मीन को लेकर उससे विकास करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं खेसारी लाल यादव का सबसे बड़ा बयान क्या आता है। रोज हत्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है। अरे यार, उस परिवार से पूछना जिस परिवार का आदमी मारा जाता है। सिर्फ एक आदमी नहीं मारा जाता है, बल्कि वो घर का चिराग था, अपने घर की विश्वास था, जिसको मार दिया गया। उसके बाद जिसको जेल में डालते हो उसका भी करियर बर्बाद होता है। तो हमें बिजी कर दो ना यार, हमें काम दे दो। अब काम नहीं दोगे तो क्या करेंगे? हम मौत में भी रोजी ढूंढते हैं, क्या करेंगे? ढूंढ ही लेगा कोई, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। आज छपरा की स्थिति जो पानी में डूबी रहती है, छपरा व्यापारियों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग कहे ये भी रहे हैं कि खेसरिया तो 15 दिन के लिए रहेगा यहाँ पे। अरे बेटा हो के अंधा हो के तक लोटा पानी होती, बेटा हो अगर उसके पास आंख है ना, तो अमेरिका में भी रह के अपने माँ बाप का सेवा कर सकता है, तो बच्चों को राखेंगे। एकदम सही बातें बोलिए खेसारी लाल यादव। तो दोस्तों, अगर आप भी खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी अगर बीजेपी पार्टी से सहमत हो तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको।